इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मैं समझता हूँ कि बहुत से कानूनी शुक्म है इसके अंदर। पाएंगे आप, वकला हम भी हैं, तो इस तरह की जो तौहीन सिविल कोर्ट और सेशन के हर रोज हम देखते हैं। अजहर सिद्दीक आपको धमकी दे रहा है, भाई मैं जान से मार दूंगा, हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके घरों पे चले जाएंगे। मैं तो इसको तौहीन समझता ही नहीं जी। हाँ, तो ये बैठे करने की कोशिश तो यही नजर आ रही है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। मैं तो कभी तजवीज नहीं करूंगा कि इमरान खान साहब को इस बारे में जो जितनी माफी मांगनी थी बेहतरीन प्लीड किया है। अदालत ने अपना दायरा इख्तियार सेक्शन 4 और 18 के मुताबिक तय नहीं किया। एक बहुत ही नहीब किस्म की आप कह सकते हैं इसमें डेफर्मेशन का एलिमेंट नजर आता है। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आया, फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया। आप इस फैसले पे सर क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत शुक्रिया। मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मैं समझता हूं कि बहुत से कानूनी शुक्म है इसके अंदर। सबसे जो बड़ा शुक्म मैं इसमें देख रहा हूं कि अदालत ने अपना दायरा इख्तियार सेक्शन 4 और 18 के मुताबिक तय नहीं किया, चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में नीचे रेमेडी अवेलेबल है। वैसे भी आपको पता है दहशतगर्दी का एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो वहां लिखा हुआ है सेक्शन 4 के अंदर, और सेक्शन 18 में है कि प्रोसीडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सब्सटेंशियल कंटेम्प्ट ना हो। तो फैसले में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि हाई कोर्ट ने रिप्लाई को नॉट सेटिस्फैक्टरी समझा। यहाँ रिप्लाई का तो इशू नहीं है, यहाँ तो इशू है जो एविडेंस है, जो चीजें हैं, जो फर्द जुर्म ये दिखे बुनियादी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, ये स्वी जेनरस कहलाती है। सिविल के और कंटेम्प्ट फौजदारी के दोनों एलिमेंट होते हैं। तो जब फर्द जुर्म आपने करनी है ना, तो आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए जो सफिशिएंट हो कि आप कंटेम्प्ट के लिए उसे इंडाइट करें, आप फर्द जुर्म की तरफ जाएं। पहला जो बुनियादी बात ये है कि इसमें ये एक चीज मैं समझता हूं बहुत बड़ा कानूनी शुक्म है मेरी जाती। अब दूसरा जो है, क्या ये तौहीन अदालत है या नहीं है। आप एमाइकस आपने बुलाए थे, तो उसमें तो कोई लिखा ही नहीं है आपने जो एमाइकस बुलाए थे तो उसके बारे में कोई तफसीली फैसला तो आना चाहिए था ना, कि उनके जो बातें आपने सुनी या ये सारा मामला देखा, तो उसके बाद आप कोई ना कोई चीज तो आना चाहिए था इससे, जिससे ये जब खुद बुलाए हैं अदालत ने तो वो नजर नहीं आया। तीसरा, आइन के आर्टिकल 204 में कोर्ट डिफाइन है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। ऑल्दो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में आगे हाई कोर्ट से नीचे का इख्तियार भी दे दिया गया, लेकिन उसका माखज के नजर नहीं आता। आर्टिकल 204 में तो कोर्ट की बात है। अच्छा, 203 आर्टिकल कहता तो है कि सुपरिटेंडेंट्स होगी, लेकिन उससे मुराद ये तो नहीं है कि आप जब आपको याद होगा पीछे कई ऐसे वाकये हुए हैं। मंडी बहाउद्दीन के अंदर कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब का वाकया आपको पता है कि अपना डिप्टी कमिश्नर वगैरह ने कोई ऐसे काम किया तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर ली, वो चैलेंज हुई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी सस्पेंड कर दी। यानी ये सिविल कोर्ट के कंटेम्प्ट के अगर इख्तियार हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फर्ज करें हाई कोर्ट लेना शुरू करेगी, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ऐसे चैप्टर खुलेंगे बड़ा मुश्किल। कल आपकी एक स्टेटमेंट थी जिसके मुताबिक आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अख्तियारात से तजावुज किया है। तो अगर अख्तियारात से तजावुज किया है तो फिर तो सारी कार्रवाई किस खाते में जाती है? ये देखिए, अब ये तो फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीगल टीम ने करना। मैंने तो इस पे मैंने टेररिज्म पे भी लिखा। यानी मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अजहर सिद्दीक आपको धमकी दे रहा है, भाई मैं जान से मार दूंगा। अब इसे 506 तो बन सकती है, क्या 302 लगेगी इसके ऊपर? क्या इसके ऊपर 780 लग जाएगी? वो जब तक कत्ल नहीं होगा तो वो करने के लिए पहले कत्ल करना पड़ेगा। इसी तरह तौहीन तक जाने से पहले तौहीन करे तो टेररिज्म भी नहीं थी। इस तरह मैं समझता हूँ ये डेफर्मेशन तो है माइल्डेस्ट फॉर्म, एक बहुत सी नहीब किस्म की आप कह सकते हैं, इसमें डेफर्मेशन का एलिमेंट नजर आता है। तो ये अब दूसरा जो है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले अब यहाँ क्या मिसाल के तौर पर यहाँ इसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो सकती है। अब इंट्रा कोर्ट अपील जब दायर होनी है तो वहां भी एक सुकम है। वो क्या सुकम, यानी सुकम से मुराद ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने जजेस हैं
5 जजेस एक और जस्टिस आमिर फारूक ने गालिबन जब शोकास किया तो 6 जजेस तो ये हो गए, तो 7 मेंबर बेंच तो कम से कम बड़ा होना चाहिए, वो तो 7 जजेस यहाँ पर है नहीं। तो ये मसला ये आ जाएगा कि इसकी इंट्रा कोर्ट अपील कानून फराहम करता है, कहाँ दायर की जा सकती है। आपको याद होगा राणा शमीम ने भी फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के अगेंस्ट जो है ना इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी। और अब फिर क्या होगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जाएगी कि जनाब ये किसी और हाई कोर्ट में भेज दें। इंट्रा कोर्ट अपील जो सुननी है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट किसी और जगह पर ट्रांसफर कर दे। दूसरी बात यह है कि 265D है हमारे यहाँ अपना ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर कि फर्द जुर्म आयद करने से पहले एक दरखास्त दी जा सकती है कि जो एविडेंस जो चीजें हैं उसमें फर्द जुर्म आयद ही नहीं हो सकती है। ये कानून फराहम करता है, तो वो भी दी जा सकती है जिसमें ये चीजों का तयन हो सके। तीसरी चीज जो है कि बराह रास्त सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट भी जुरिस्डिक्शनल पॉइंट के ऊपर लेकर जाना चाहिए कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये इख्तियार है इस सारे, और इसमें इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगी। और इसमें मैं तो अपना 2 दिन पहले इंटरनेशनल लॉयर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। मुझे उन्होंने सेक्शन 33 का बताया लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में कि वहां तो बाकायदा स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट को वो खत्म ही कर दिया गया। फिर जिक्र जो है मैंने अपने कॉलम में मैंने जिक्र किया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो अबॉर्शन के हवाले से फैसला आया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको हरफे तनकीद बनाया, बल्कि लोग प्ले कार्ड लेके बाहर निकल आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कंटेम्प्ट का कोई नोटिस नहीं लिया। कंटेम्प्ट का आसान अल्फाज में जो आप सारी ये बातें बता रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान पे तौहीन अदालत जो कही जा रही है कि वो तौहीन अदालत हुई नहीं। ये सारी तौहीन अदालत ये मेरा अपना उसके मैं तो इसको तौहीन समझता ही नहीं जी। मैं देखे ना तौहीन, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, तौहीन की कौन सी फॉर्म है। अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करते हैं, जब वो सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। यानी अदालत को अकसाम कितनी होती हैं, बेसिकली कितनी अकसाम होती हैं, और क्या ये क्रिमिनल अदालती तौहीन है या फिर ये सिविल है? ये कौन सी जिस पे ये सजा दे रहे हैं और क्या बन क्या रहा है? देखिए बेसिकली तो सिविल है, क्रिमिनल है और जुडिशियल कंटेम्प्ट है। ना तो ये सिविल कंटेम्प्ट है, जुडिशियल कंटेम्प्ट तो किसी फैसले की थी, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी मुझे नजर नहीं आई। ये कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफियर कर रहे हैं ये लफ्ज? सवाल तो ये है कि कहाँ, या अगर ये कर रहे हैं तो ये डिटरमिन करना पड़ेगा ना, ये डिटरमिन करना पड़ेगा इस बात को। और बजाय ये, यानी जो मैं समझता हूँ कि जो शोकाज नोटिस अदालत ने दिया था वो उसको रिजेक्ट करते हैं। अमूमन होता यही है, जब शोकाज नोटिस दिया जाता है, शोकाज नोटिस को बाकायदा रिजेक्ट किया जाता है और मुस्तरद किया जाता है। और अदालत ने ऐसा कोई उस फैसले के अंदर, मुझे तो शायद कानून का तालिब इल्म हो सकता है, मैं भी गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो कि सब्जेक्ट है बड़ी तफसील से, और इस यानी बेस बनाई जा रही है तलाल चौधरी, दानियाल हाशमी, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज। अब उनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क है कि वहां बाकायदा परसिस्टेंट बार बार तौहीन कमिट की गई। यूनुस गिलानी का मेरा केस है जिसमें डिस्क्वालीफाई कराया गया, वहां भी बार बार एक लफ्ज जो है ना, जवाब जमा करवाया, आप उस जवाब को क्या उससे सेटिस्फाई हैं और आप समझते हैं कि वो जवाब काफी था? देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, बेहतरीन जवाब था। ठीक है, आप तज़हीक में माजरत ही करते हैं ना। ठीक है, उन्होंने माजरत, अल्फाज वापस लेने की बात की, उनकी इंटेंशन और मोटिव ये नहीं था। ठीक है, या तो होता ना, जैसे मिसाल के तौर पर हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके घरों पे चले जाएंगे, निहाल हाशमी आ जाए, तलाल, अल्फाज की शिद्दत भी तो देखे ना, इतना बड़ा पॉपुलर लीडर पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो दे रहा है। और उनसे पहले जो है ना 20 तारीख वाले दिन में हमारी जब खान साहब से बात हुई तो खान साहब ने ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि रेमेडी सारी लेनी है, लफ्ज ये भी कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं। वो छोड़ने से मुराद उनका ये था, और वो कि रेमेडीज पूरी लोगों को एहसास होना चाहिए। यानी एक बाप जो है वो बाप का बच्चे के साथ अगर तशद्दुद हुआ है तो इजहार भी ना करे, तो गुस्सा ना भी ना करे, तो आप इस हद तक तो ना आप आर्टिकल 19 को फैलाएं
कि आप कोई इजहार ही ना कर सके चीजों का, उन चीजों का इजहार और गुस्सा तो आपको आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को अदालती ये केसेस में फंसाया जा रहा है और उनकी जो सियासी मकबूलियत है, अवामी मकबूलियत है, उसे कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि केसेस बनाए, और इस तरह का कोई ये सिनेरियो आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं अपनी जुबान से तो शायद कहना ना पसंद कर सकूं, ज़बाने खलक नकारे खुदा, आज हम बाहर में बैठे हुए थे, वो सारे टाइमिंग को बैठ कर डिस्कस करते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉपुलेट फंडिंग में, फॉरेन एड पार्टी में लगा हुआ है, FIA से इंक्वायरियां हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग लेने चला हुआ है, इधर दहशतगर्दी का पर्चा है, दहशतगर्दी हुई नहीं है, इधर से कंटेम्प्ट चल रही है, उधर से और कोई चीजें चल रही हैं। तो वहां तो ये बैठे कर दे कि कोशिश तो यही नजर आ रही है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। और एक बात में वैसे ही जस्ट फॉर फूड फॉर थॉट, और वहां जो डिस्कशन हुई, वो जो डिस्कशन हुई, अगर आप उस चीज को सामने रख कर देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि बिला मशरूत माफी की बातें हो रही है। तो बिला मशरूत माफी किस बात की मांगनी है? उन्होंने माजरत कर ली, तो बिला मशरूत माफी का मतलब कि आप वोट के रहमो करम पे आप पहले कबूल करते हैं कि मैंने कंटेम्प्ट की है, यानी आपने धमकी दी है किसी को मारने की, आप कहते हैं 302 मैंने की है, मैंने दहशतगर्दी की है, तो वो तो की होगी तो तब कबूल करेंगे ना। जब आप कबूल करने जाओ कोर्ट पे छूटते, ये बातें भी वही आज वकला कर रहे थे। सर, सलमान अकरम राजा साहब की राय है कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद सजा जो है वो यकीनी हो जाती है, तो क्या ये फर्द जुर्म का तो फैसला कर लिया गया है, तो अब ये सजा यकीनी हो जाएगी, सजा दी जाएगी, या फिर इमरान खान बराह रास्त माफी मांग ले, या कोई सिनेरियो बन सकता है इसका? क्या इसमें कानूनी क्या नुकात हैं आप? देखिए, मैं तो अगर कंटेम्प्ट हुई होती तो मैं बिल्कुल यूं कहता आपको कि ऐसा मामला है, ये एक ऐसा चैप्टर खुलने जा रहा है, कहीं नई जूरिस्प्रूडेंस ऐसे होनी जा रही है कि जिससे मैं समझता हूं कि यानी मैं तो कभी तजवीज नहीं करूंगा कि इमरान खान साहब को इस बारे में जो जितनी माफी मांगनी थी, बेहतरीन प्लीड किया है हामिद खान साहब ने। आप अंदाजा लगाएं, 2 अदालती मुआवनीन आए, दोनों अदालती मुआवनी ने भी कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, माफी दे दें, इस पर माजरत कर लिया, बात खत्म कर दें। लेकिन अदालत अब इस मामले को आगे लेके जाना चाहती है। और तो जब जा सकता है सर, ये देखें, अभी तो फिलहाल रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं। इंट्रा कोर्ट अपील बनती है, इसकी 265D की दरखास्त बनती है, मेरी जाती राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चलता है मामला। और जब अगर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, अगर वो भी फिर चैलेंज हो सकती है कि फर्द जुर्म बनती नहीं है, आपने गलत है, रास्ते अभी भी बाकी हैं कि वो कहीं ना कहीं से स्क्वायर हो सकते। उनकी किस्मत और मुकद्दर जो है ना, उनका सितारा चमक रहा है। वो जो भी ताकतें उनके खिलाफ खड़ी होती है ना, वो खस्तो खशाक की तरफ बह जाती हैं। तो कब तक उसको करेंगे और कितना दबाएंगे आप? वकला हम भी हैं, तो इस तरह की जो तौहीन सिविल कोर्ट और सेशन के हर रोज हम देखते हैं, बहुत देखते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है, अगर ये खुलेगा ना, तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं समझता हूँ उससे वकला बरादरी है ना, कई लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे। यानी इस तरह सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के हवाले से जब हाई कोर्ट और जब मामला लेना शुरू करेगी, तो ये मैं समझता हूँ जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा है। ये बेहतरीन केस है यहाँ पर। और बाकी इमरान खान तो मेरा ख्याल है सुर्खरू हो गया है। और वजह क्या है, एक आदमी को यानी एक आदमी ने गुनाह किया हो ना, तो वो माफी भी मांगता है, वो माजरत भी करता है। उन्होंने अपने अल्फाज के हवाले से माजरत भी की है और ये कहा कि मैं और अभी तक तो देखे वो बीबी तो खुद आई नहीं है। यानी जो ये समझ रही है, वो आती है खुद आगे कोर्ट में आती है, पर्चा दर्ज कराने के लिए अभी वहां से कोई असिस्टेंट कमिश्नर आ गया और FIR के अंदर वही अल्फाज लिखे हैं जो अल्फाज जो हैं तौहीन अदालत में है। मैं कई बातें करना चाहता हूं और मैं कर भी सकता हूं, बहुत सी चीजों का अंदाजा भी है, अदराक भी है, लेकिन मैं गुजारिश यही करूंगा कि खुदा रहा टाइम आ गया है, पाकिस्तान में रवायती सियासत से निकलना होगा। इमरान खान एक ट्रू लीडरशिप के तौर पर सामने आया है और उसने बहुत बहुत बड़े बड़े बुर्जों को चैलेंज किया है। 13 सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हो गई हैं, पर फिर भी वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर रहे और वो अकेला मैदान में खड़ा इन सब का ना सिर्फ मुकाबला कर रहा है, बल्कि इन्हें क्या भी आ जाए मैदान में, इंतखाबात भी मुलतवी करने पड़ रहे। ये दिख रहा है। ये आप अगर सुन लें, मैं यानी PML नून के वो तो कह रहे हैं हम तो जीत ही नहीं सकते इलेक्शन, ये वो तो लफ्ज हैं
कि इतना बड़ा मार्जिन होना है, इतनी बड़ी चपेट पड़नी है हमारे ऊपर, तो हम अगर ऐसे यानी इतना बड़ा मार्जिन, इतनी बड़ी चपेट पड़नी है हमारे ऊपर, तो हमें तो बस रास्ता कोई नहीं होना। तो हमें तो समझ नहीं आ रही भागने की जगह कहाँ मिलेगी।